हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन। तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, किस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन। जैसे ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन हो गया, हेप्टागन, हेक्सागन। तो उसका एक फार्मूला होता है। क्या है फार्मूला? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो यहाँ पर जो n है वो है नंबर ऑफ साइड। मान लीजिए हमने एक पॉलीगन ले लिया, हेप्टागन, सॉरी पेंटागन। तो यहाँ पर कितनी साइड है? 1 2 3 4 5। 5 साइड हैं तो हम n की जगह पर 5 पुट करेंगे। -2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 5 - 2 कितना हो गया? 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आंसर 540। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल का सम कितना आ गया यहाँ पर? 540। ओके। अच्छा, अब यहाँ पर हमें हर एक मतलब ईच एंगल निकालना है, इंडिविजुअल एंगल का बताना है कितना होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 500 ईच एंगल कैसे निकालेंगे? ईच एंगल 540 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 1 5 0, 5 8 40। तो हर एक एंगल कितना आ जाएगा? 108 108 108। और टोटल सम कितना होगा? 540। अच्छा, अब यहाँ पर मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल दिया गया है। ये एग्जाम्पल दिया गया है पेंटागन का। इसका एक एंगल दे रखा है, मान लीजिए कुछ भी दे रखा है, 40 डिग्री और 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। ये एंगल निकालना है, इसको हम मान लेंगे एक्स। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? इसको करने का तरीका क्या है? पहले तो हमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल पता होना चाहिए। तो इसको हम नाम देते हैं ABCDE। तो क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इक्वल टू 540। अब हमें एंगल कितना दे रखा है? एंगल है 40 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 40 प्लस एक्स इक्वल टू 540। तो कितना हो गया ये? 100 प्लस ये कितना हो गया? 70 प्लस एक्स इक्वल टू 540। अब यहाँ से क्या होगा? ये हो गया 170 प्लस एक्स इक्वल टू 140। एक्स इक्वल टू कितना हो गया? 540 माइनस 170। 0 40 में 7 गया, कितना हो गया? 7। 4 में से 1 गया 3। तो कितना आ गया? 370। इसका आ, ये एंगल आ गया। ये हमने रैंडम फिगर ले लिया, रैंडम पॉलीगन। ओके। तो हम ऐसे करके हम एंगल निकाल सकते हैं, कोई भी हम एंगल निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और इस क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल दे रखा है, ये 50 दे रखा है, ये 60 दे रखा है, ये 70 और ये एंगल दे रखा है हमें एक्स दे रखा है। ठीक है, ये एंगल हमें एक्स दे रखा है। तो हम कैसे कर सकते हैं? इस एंगल को कैसे निकाल सकते हैं? वही प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल की। तो n-2 इंटू 180 डिग्री। कितनी साइड है? 1 2 3 4। तो 4 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो 2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। ओके। तो हम इन एंगल को, इन एंगल का सम किसके इक्वल रखें? 360 के, क्योंकि टोटल सम एंगल का कितना 360 होता है क्वाड्रिलेटरल केस में। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। तो कितना हो गया? 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस एक्स इक्वल टू 360। ओके। तो कितना हो गया? 50 और 60 हो गया 110 प्लस 70 प्लस एक्स इक्वल टू 360। ओके। तो यहाँ से कितना हो गया? 180 प्लस एक्स इक्वल टू 360। एक्स इक्वल टू कितना हो गया? 360 माइनस 180। तो यहाँ से कितना हो गया? 0 8
और 80। एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 180। ओके, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हमने एक मतलब रैंडम हमने एंगल्स ले लिए। वैसे तो पॉसिबल है नहीं, 180 तो नहीं आया, क्योंकि 180 डिग्री तो इस तरीके का एंगल होता है। लेकिन ये तो हमने रैंडम एंगल लिए हैं, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, लेकिन निकालेंगे इसी तरीके से हम एक्स। ओके, अब इसमें एक सवाल था, पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन, पॉलीगन एक क्लोज फिगर होती है जो लाइन सेगमेंट से बनी होती है। जैसे ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल को बनाने के लिए हम मिनिमम लाइन सेगमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, 3 लाइन सेगमेंट की पॉलीगन हो गया। तो और ये पॉलीगन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कर्व से बना हुआ है ये। और टोटल फिगर किससे बनी होनी चाहिए, लाइन सेगमेंट से। ओके, ओके, थैंक्स।